हेलो मेरे राइडर ब्रदर्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हीरो करिश्मा XMR के लॉन्च होते ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया है करिश्मा XMR फेयर सेगमेंट की एग्जिस्टिंग बाइक्स RS200, R15, Xtreme 200, RC200 और जिक्सर बहनों से कंपैरिजन में बेस्ट बाइक है। इसे लॉन्च करके हीरो ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। करिश्मा XMR फेयर सेगमेंट में हीरो की बादशाहत को दोबारा एस्टैब्लिश कर देगी और XMR है सेगमेंट किलर मोटरसाइकिल। क्या वाकई में लोगों की ये सब बातें सच होंगी? ये तो वक्त और भारतीय मोटरसाइकिल लवर्स पर छोड़ देते हैं और आज के इस वीडियो में हम करते हैं एक धमाकेदार कंपैरिजन करिश्मा XMR और इसके कॉम्पिटिटर्स के बीच में और देखते हैं कि XMR के लॉन्च होने के बाद किसमें कितना है दम और कौन है पानी कम। तो लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। शुरुआत करेंगे इंजन से। 210 सीसी इंजन के साथ करिश्मा XMR नो डाउट सेगमेंट को लीड कर रही है। अगर 250 सीसी जिक्सर को छोड़ दे तो कंपैरिजन की सारी बाइक सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ ही आती हैं। करिश्मा XMR DOSC के साथ लॉन्च हुई है जो KTM को छोड़कर बाकी सब बाइक्स में सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट यानी SOSC ही आता है। करिश्मा XMR का इंजन एडवांस है क्योंकि यह एक 4 वॉल्व इंजन है। Xtreme 200 और जिक्सर को छोड़कर बाकी बाइक्स की तरह करिश्मा XMR भी लिक्विड कूलिंग के साथ ही लॉन्च हुई है। इसके बड़े इंजन से आपको काफी बेहतर पावर फिगर्स मिलती हैं। 25 bhp जो 250 सीसी की जिक्सर SF से सिर्फ 1.14 bhp कम है। टॉर्क भी आपको इस मोटरसाइकिल में काफी शानदार मिलने वाला है 20.4 न्यूटन मीटर और सबसे खास बात ये पावर और टॉर्क वैल्यूज बाकी बाइक के कंपैरिजन में कम RPM पर मिल जाती है अगर हम Xtreme 200 को छोड़ दे तो भाई इंजन के मामले में तो XMR विक्टोरियस निकली। नेक्स्ट बात करेंगे चैसी की। तो XMR में हमें KTM वाला ट्रैली फ्रेम मिलता है जो बाकी बाइक्स में पैरामीटर, डायमंड और डेल्टा बॉक्स आता है। अब ट्रैली फ्रेम की स्टेबिलिटी और रिजिडिटी के बारे में तो आप भली भांति परिचित ही हैं। Xtreme 200 और जिक्सर 150 को छोड़कर करिश्मा XMR बाकी बाइक्स की तरह 6 गियर्स में लॉन्च हुई है। अगला स्पेसिफिकेशन जिसमें करिश्मा XMR सबसे आगे है व्हील बेस जो इस मोटरसाइकिल में 1351 मिलीमीटर का है जो सेगमेंट में सबसे बड़ा है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में XMR यार थोड़ा सा ना पीछे रह गई। इसमें आपको मिलता है 160 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस जो R15, Xtreme 200 और जिक्सर 250 से कम है मगर RS200 से मात्र 3 मिलीमीटर ज्यादा है। सीटिंग पोजीशन और सीट हाइट स्पोर्ट्स बाइक का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो करिश्मा XMR में हमें एग्रेसिव और 810 मिलीमीटर सीट हाइट मिलती है। R15 की इससे 5 मिलीमीटर ज्यादा है और सबसे ऊंची है भाई KTM RC200। अगला नंबर है वजन का। तो 163.5 किलोग्राम वजन के साथ ये सेगमेंट की सेकंड हाईएस्ट भारी भरकम मोटरसाइकिल है। इससे ज्यादा भारी है RS200 166 किलोग्राम की और सबसे लाइट वेट है R15 141 किलोग्राम वजन के साथ। भाई हीरो ये क्या कर दिया? XMR में सिर्फ 11 लीटर का ही पेट्रोल टैंक दिया है। RC200 में सेगमेंट में सबसे ज्यादा 13.7 लीटर का पेट्रोल टैंक आता है। बार बार गियर चेंज करने के शौकीन लोगों खुश हो जाओ, करिश्मा XMR आ रही है स्लिप एंड असिस्ट क्लच के साथ जो इस सेगमेंट में R15 या KTM में आता है। तो भाई गियर चेंज करना तो उसमें आपको मजेदार मिलने वाला है। आगे का टायर तो जिक्सर SF 250 और KTM RC में चौड़ा है 110-70-17 का और करिश्मा XMR और बाकी बाइक्स में है 100-80-17। रियर टायर भी यहाँ पर कुछ खास नहीं है क्योंकि सेगमेंट की कुछ बाइक्स रेडियल टायर के साथ आती है जो हमारी करिश्मा XMR में नहीं है और साथ ही R15 और KTM रियर टायर 10 मिलीमीटर चौड़ा है जो XMR का 140-70-17 का है। चलिए रोड पर चलाते समय सेफ्टी की बात करें तो डुअल डिस्क ब्रेक्स तो आपको सेगमेंट की सारी मोटरसाइकिल्स में ही मिलता है। डिस्क फ्रंट व्हील में सबसे बड़ी है 320 मिलीमीटर KTM RC में मगर गोल है। XMR और RS200 में ये 300 मिलीमीटर है मगर पेटल है और रियर ब्रेक भी यहाँ पर आपको 230 मिलीमीटर पेटल ही मिलने वाले हैं जो सेगमेंट में बेस्ट है। अब ये ब्रेक डुअल चैनल ABS के साथ आते हैं तो भाई बाइक बिल्कुल सेफ है। बस एक्सट्रीम और जिक्सर 150 सिंगल चैनल ABS के साथ आती हैं। अब एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल में हैंडलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसका एक बहुत बड़ा रोल फ्रंट सस्पेंशन अदा करता है। अब ट्रेडिशनल फ्रंट फोर्क्स के कंपैरिजन में अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क्स इस मामले में बेहतर होते हैं जो एक कमी पर्सनली मुझे बहुत बड़ी लगी कि अगर हीरो इसमें फ्रंट सस्पेंशन ट्रेडिशनल की जगह USD दे देता तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता करिश्मा XMR के लिए क्योंकि USD अभी इस सेगमेंट में सिर्फ R15 और RC में ही आता है और रियर में सारी बाइक्स मोनोशॉक सस्पेंशन के साथ ही आती हैं। XMR की हेडलाइट LED प्रोजेक्टर है जो RS200 में हेलोजन प्रोजेक्टर आती है।
टेल लाइट सारी बाइक्स फिर से एलईडी के साथ ही मिलेंगी। करिश्मा XMR एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ लॉन्च हुई है और यहाँ हमें DRL भी मिलती है। सबसे शानदार है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है फुल्ली डिजिटल और कलर्ड LCD, जो सिर्फ R15 के M वेरिएंट में आता है। इसके साथ इसमें आपको मिलेगी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन और USB चार्जर, जो दोनों चीजें R15, RC और RS200 में एब्सेंट है। स्पेसिफिकेशंस कंपेयर करने के बाद अगर ओवरऑल लुक्स की बात करें तो यहाँ हर मोटरसाइकिल का अपना सेपरेट फैन बेस है। अगर मैं करिश्मा XMR की बात करूं तो मुझे पर्सनली इस बार की डिजाइन प्रीवियस जनरेशन करिश्मा ZMR और करंट जनरेशन एक्सट्रीम 200 से काफी ज्यादा इंप्रूव लगी। इसकी फेयरिंग बहुत ज्यादा इंप्रेस करती है, जिसका एक्स फैक्टर है फ्रंट फेशिया, जो पहले के कंपैरिजन में अब काफी ज्यादा बेटर है। इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स DRL के साथ साइज में काफी बड़े हैं और काफी खूबसूरत लगते हैं। अब देखो भाई, ब्लैक कलर का अपना अलग ही क्रेज है, मगर इस बाइक के येलो और रेड कलर में जो ब्लैक का मिक्सचर करके इसे डुअल टोन कलर दिया है ना, उसका जलवा अलग ही लेवल पर है। डुअल टोन कलर का टैंक काफी मस्कुलर लगता है और टेल सेक्शन भी हीरो ने काफी माचो बनाया है। R15 V4 की फेयरिंग तो साइज में बड़ी दिखती है, मगर मुझे पर्सनली इस बार की इसकी V4 की हेडलाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। V3 तक की हेडलाइट अच्छी थी। अब KTM RC200 की डिजाइन की क्या ही बात करूं, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट बनाई है। इसका फ्रंट फेशिया बहुत ज्यादा बड़ा लगता है और थोड़ा सा आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी है, मगर ओवरऑल RC200 दिखती काफी ज्यादा मस्कुलर है इस बड़ी फेयरिंग की वजह से ही। RS200 भाई साहब, दिलों की धड़कन बाइक है। तो ये फुल्ली फेयर्ड, मगर आती है मिनिमलिस्टिक फेयरिंग डिजाइन के साथ, जिसमें सबसे खूबसूरत इसका फ्रंट का पोर्शन लगता है और सबसे बकवास इसका टेल एंड, मगर ओवरऑल माचो। अब आई जिक्सर बहने, इसमें हेडलाइट का पोर्शन पता नहीं क्या बना दिया, सामने से फेयरिंग दिखती नहीं है, नीचे को दबी हुई है, जिसकी वजह से बाइक का ओवरऑल लुक थोड़ा सा कंप्रोमाइज लगता है। अब अगर आप इसको इग्नोर करके बाकी मोटरसाइकिल को देखेंगे तो भाई जिक्सर SF भी काफी शानदार मोटरसाइकिल दिखती है। तो भाइयों, अगर ओवरऑल इन सारी बाइक्स को थ्योरेटिकली कंपेयर किया जाए तो मेरे हिसाब से डिजाइन में विदाउट एनी डाउट इस नई डिजाइन के साथ हीरो करिश्मा XMR विनर निकल कर आती है। बचते हैं कलर्स। तो हीरो करिश्मा XMR में मैंने आपको बता ही दिए मिलने वाले हैं 3 कलर्स, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत लगा येलो, फिर रेड जो दोनों ब्लैक के साथ डुअल टोन है, और तीसरा है ब्लैक। R15 V4 में 4 कलर्स आते हैं, मेटेलिक रेड, डार्क नाइट, रेसिंग ब्लू और एक नया कलर व्हाइट। और R15 का M वेरिएंट आता है मेटेलिक ग्रे कलर में। फिर RC200 2 कलर्स में आती है, एक है मेटेलिक सिल्वर, दूसरा डार्क गैल्वेनो, जो ब्लैक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट है धक धक बाइक RS200, जिसमें मिलते हैं 3 कलर ऑप्शंस, रेड, ग्रे और व्हाइट। और लास्ट में है जिक्सर SF सिस्टर्स, जिसके 250 सीसी में हमें 3 कलर्स मिलते हैं, मैट ब्लैक, मैट ब्लू और एक्स्टार एडिशन। और 150 सीसी में भी 3 कलर हैं, ब्लैक, ब्लू और तीसरा जो सबसे ज्यादा खूबसूरत कलर दिखता है, सिल्वर और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन। अब आया भाई सेगमेंट किधर बनेगी करिश्मा XMR। अगर ऐसा जादू होगा तो वो होगा इसकी कीमतों की वजह से। जी हाँ दोस्तों, 1,73,000 की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत के साथ स्टैंडर्ड वेरिएंट RS200 से सिर्फ 1,000 रुपये महंगा है, और R15 के बेस वेरिएंट से 9,000 रुपये सस्ता और M वेरिएंट से पूरे 22,000 रुपये सस्ता। अब अगर इसे आप KTM RC200 से कंपेयर करेंगे तो भाई साहब XMR खरीद कर आप पूरे 45,000 रुपये बचा लेंगे। ऐसा 250 का बेस वेरिएंट इससे 19,000 रुपये महंगा है, बस केवल इससे सस्ती है यहाँ पर जिक्सर SF 150 पूरे 36,000 रुपये। तो मेरे राइडर भाइयों, ये था फुल डिटेल कंपैरिजन ऑल न्यू करिश्मा XMR और इस फेयर्ड स्पोर्ट सेगमेंट की 150 सीसी से लेकर 250 सीसी तक की सारी मोटरसाइकिल्स का। अब भाई मेरा काम हो गया पूरा और आपका हो गया शुरू। क्या लगता है आपको, क्या हीरो करिश्मा XMR हीरो होंडा करिश्मा ZMR जैसा नाम बना पाएगी? क्या इस बाइक के साथ हीरो की सेगमेंट में वापसी हो पाएगी? और आप इन बाइक्स में से कौन सी बाइक खरीदना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट में बताइएगा। और अपने भाई आशीष को विदा दीजिए एक और नए वीडियो में फिर से मिलने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए नमस्कार। कीप राइडिंग एंड राइड सेफ।